बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के थ्योरी के एग्जाम्स तो कंप्लीट हो गए हैं और नेक्स्ट इंशाल्लाह उनके पीबीए के एग्जाम्स होंगे और पीबीए का पहला पेपर ही फिज़िक्स का पेपर है। तो इससे पहले पीबीए फ़िज़िक्स की मैं जो सेक्शन 1 है उसकी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। आपको पहले बता चुका हूँ कि इस पैडल बोर्ड ने आपके जो टोटल एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको दो सेक्शंस में डिवाइड किया है, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, और 5 एक्सपेरिमेंट्स है दोनों सेक्शंस के अंदर। सेक्शन 1 में से मेजर एक्सपेरिमेंट एक एक्सपेरिमेंट से ही मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन बी में 4 नंबर का पेपर आएगा और उसमें से 2 एक्सपेरिमेंट से मोस्ट प्रोबेबली शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सेक्शन बी के या सेक्शन 2 के अब प्रैक्टिकल्स होंगे। तो उसमें सबसे पहला प्रैक्टिकल है वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यूजिंग अ ग्लास लैब। तो इसका आप देखते हैं कि किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो स्टूडेंट एम्स टू वेरीफाई द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय यूजिंग अ ग्लास लैब एंड शाइन्स द लाइट ऑन द ग्लास लैब। ही देन प्लॉट्स द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट एज शोन इन द डायग्राम। तो जो लाइट के सोर्स से लाइट आ रही है वो इस ग्लास लैब में अब एंटर हो रही है लाइट। तो ये थ्योरी में भी आपने टॉपिक पढ़ा ही होगा, जब एयर से ग्लास में लाइट एंटर होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा दोनों का, जिसकी वजह से रे ऑफ लाइट बेंड हो जाएगी, उसका पाथ चेंज हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये कहा जाएगा कि पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट को आपने ट्रेस करना है। तो ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैंने खुद बनाई है वैसे वर्कशीट, इसलिए कंप्लीट द डायग्राम। तो डायग्राम को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लाइट जो है वो एंटर हो रही है। इसके अंदर भी थोड़ा सा नॉर्मल मेरा सीधा नहीं है, आई ट्राई टू मेक इट लाइक नॉर्मल। आपने इसको प्रोटेक्टर से ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इस नॉर्मल को के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कौन सा होगा, भी साथ देख लें कि इंसिडेंट रे, ये वाली रे इंसिडेंट रे होती है। अब इस इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के साथ आप जो एंगल होगा इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। अगर यहाँ ये कोई एंगल गिवन हुआ तो ये इंसिडेंस का नहीं है, आपने नॉर्मल के साथ वाला देखना है। अब जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स नॉर्मल। अगर वो रेयर से डेंसर मीडियम में आ रही है, एयर से ग्लास में आ रही है, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल वो बेंडिंग होगी। यानी वो बेंडिंग जो है वो आपने इस तरह शो करनी है कि ये स्ट्रेट पाथ से नॉर्मल की तरफ इस तरफ को ऐसे बेंडिंग हो जाएगी। तो क्लियरली अब ये वाला एंगल जो बनेगा, ये वाला, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दौरान बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये छोटा हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से। और फिर एक दफ़ा जब रे ऑफ लाइट ग्लास से बाहर जाएगी तो दोबारा से रिफ्रैक्शन होगी और ये ऐसे रे ऑफ लाइट यूं चली जाएगी इस तरह, ठीक है जी। ये इसका पाथ कंप्लीट होता है। आपने एरो ज़रूर लगाने, ये एरो है रे ऑफ लाइट का इधर से इधर और यहाँ से ये वापस बाहर जाएगी, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपने फाइंड आउट करना होगा, वो पेपर गिवन होगा, फाइंड आउट नहीं करना होगा, पेपर में मोस्ट प्रोबेबली गिवन होगा। तो कंप्लीट द डायग्राम तो मैंने कंप्लीट करके आपको बता दी। मार्क दी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बाय ड्राइंग नॉर्मल एट सूटेबल पोजीशन। तो नॉर्मल एक ही यहाँ ड्रॉ करना है, वो नॉर्मल जहाँ पे रे ऑफ लाइट ग्लास के अंदर एंटर हो रही है, इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो भी मैंने मार्क करके आपको बता दिया है, नॉर्मल के साथ हमेशा एंगल होता है। उसके बाद स्टेट द 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जिन लॉज को आप वेरीफाई करने जा रहे हैं ये याद होने चाहिए आपको, ठीक है। अब लॉज क्या होते हैं, पहला लॉ ये होता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ इज दैट द इंसिडेंट रे, अब पहली रे का नाम है इंसिडेंट रे, दूसरी रे का नाम है रिफ्रैक्टेड रे और तीसरी रे का नाम है नॉर्मल। एंड द नॉर्मल, अब वो जहाँ पे बीट कर रही हैं तीनों, जहाँ पर वो तीनों मीट कर रही हैं वो उनका पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन होता है, लेकिन उसको हम लिखते हैं इस तरह, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे लिखते हैं इंसिडेंट रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी जहाँ पर वो मीट करती हैं, लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक लॉ हो गया, ठीक है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू एन, वेयर एन इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। एन इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लास, मटेरियल ऑफ क्लास, ठीक है जी। ये 2 लॉज हैं और इसको दूसरे वाले को स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। द स्टूडेंट देन चेंजेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिकॉर्ड्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द टेबल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस की 2-3 वैल्यूज आपको गिवन हो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की 2-3 वैल्यूज गिवन हो, आगे आपको टेबल कंप्लीट करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करना आना चाहिए। बहुत आसान ही होगा,
आपको अगर एंगल्स गिवन हो तो साइन ऑफ 32 ले लें, साइन ऑफ 32 0.53 तकरीबन आ जाएगा, 0.53। इसी तरह साइन ऑफ 20 डिग्रीज अगर मैं लूँ तो 0.34 आ रहा है। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, 0.53 को डिवाइड कर दूँ 0.34 से, तो आई गेट लाइक 1.55 द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैसे याद रख लें 1.5 के करीब ही होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली साइन ऑफ 29 लिख के उसकी वैल्यू लिखनी है 0.48, 2 SF तक इसको राउंड अप कर दें, और उसके बाद साइन ऑफ 19 डिग्रीज़ ले लें, ये आता है 0.325, तो मैं इसको 0.33 लिख रहा हूँ, 0.33। अब इन दोनों को भी मैं अगेन डिवाइड करूँगा, 0.48 को अगर मैं डिवाइड करूँ 0.33 से तो आई गेट 1.45। इन दोनों का अगर आपसे एवरेज भी कहा जाए तो दोनों को प्लस करके थ्रू 2 पे डिवाइड करके आप एवरेज वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आसानी से ले सकते हैं। तो इससे मिलते जुलते कुछ क्वेश्चन उम्मीद है कि पेपर में आएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में एक है कि आपको एक डायग्राम जो है ये कंप्लीट करनी आनी चाहिए। एरोज़ लगाकर रे का जो पाथ है वो बताना आपने है। उसके बाद ग्लास के अंदर से जब रे जाती है, हाँ लेबलिंग भी देख लें, यहाँ पे इसको नॉर्मल बोलते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द नॉर्मल। बेशक इसका नाम लिख दें एन डैश, ये नॉर्मल होता है। ये जो अंदर है ग्लास के अंदर ये वाली रे जो है, इसको मैं इधर लिखने लगूँ, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली रिफ्रैक्टेड है, और जो ग्लास से बाहर आ रही है दिस इज कॉल्ड दी इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे। तो ये मैंने आपको लेबलिंग भी बता दी इसकी। उसके बाद एंगल्स भी बता दिए, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, और उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी है, उससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, इसलिए इसकी ये इतनी ही वीडियो काफ़ी है। इससे पहले अगर आपने सेक्शन 1 के एक्सपेरिमेंट्स जो 5 हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी तो स्क्रीन पे आपके सामने आ रही हैं, आप उन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेक्शन 2 के बाकी एक्सपेरिमेंट्स रह गए हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कल तक वो भी कंप्लीट करवा दूँ आपको। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन इंशाल्लाह।